पटियाला के कर्नल साहब के बाद अब कानपुर के कर्नल साहब को पीटा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक शॉकिंग न्यूज़ कानपुर से निकल के आ रही है। एक तरफ जहां पटियाला के कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात को पुलिस वालों ने पीटा, तो अब तक कर्नल पुष्पेंद्र सिंह और उनके परिवार वाले न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। तो दूसरी तरफ कानपुर के कर्नल साहब को भी कुछ दबंगों ने पीट दिया। देखिए, पूरी अपडेट इस वीडियो में आगे लेंगे कि ये मामला क्यों हुआ, कब हुआ, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। देखिए, कर्नल साहब का नाम है सूर्य प्रताप सिंह, जो जिला सैनिक वेलफेयर अफसर है कानपुर के, और उनके ऊपर माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ मेंबर ने अटैक किया। एज ए रिजल्ट ऑफ हिम डिस्कसिंग वर्क अमेंडमेंट बिल ऑन फोन वाइल ट्रेवलिंग इन उबेर। देखिए, उबेर जो टैक्सी है उसमें ये कर्नल साहब ट्रेवल कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, और उस दौरान ये बैठे बैठे फ़ोन पे किसी से वर्क अमेंडमेंट बिल के बारे में बात कर रहे थे। इसका जो ड्राइवर था वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से था। उसके बाद द ड्राइवर कॉल्ड हिज माइनॉरिटी गूंस हियरिंग द डिस्कशन एंड अटैक द कर्नल बाय ए मोब। यानी जो ड्राइवर है उसने अपने साथियों को बुला लिया, क्योंकि कर्नल साहब है जो वर्क अमेंडमेंट बिल के ऊपर बात कर रहे थे। उसके बाद ड्राइवर के साथी आए और कर्नल साहब को पीट डाला। आप देख पा रहे हैं कि कर्नल साहब के सिर पे चोटें आई हुई है, और ये कर्नल सूर्य प्रताप सिंह है। अब देखिए, इस पूरी घटना को केपीसीसी एक्स सर्विसमैन सेल नाम के ट्विटर हैंडल पे डाला हुआ है। इसमें लिखा है, इन ए शॉकिंग एंड डीपली डिस्बर्सिंग इंसिडेंट, कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह जो रिटायर्ड है, ए हाईली रेस्पेक्टेड एंड वेल रिगार्डेड वेटरन हु इज करंटली सर्विंग एज द जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कानपुर, was brutally assaulted by a group of men in a premeditated, communally motivated attack in intervening night of 5th and 6th अप्रैल 2025। हाल ही की घटना है दोस्तों, एक दिन पहले की, जब कर्नल साहब किसी ऑफिशियल इवेंट जो कि कानपुर में हुआ था, इससे वापस आ रहे थे। ये जिला सैनिक वेलफेयर अफसर है कानपुर के। तो ये टैक्सी में बैठ के कोई बात कर रहे थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वक्त अमेंडमेंट बिल के ऊपर किसी से चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये पास हुआ था और लोकसभा और राज्यसभा में इसको मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और भारत का गजट जारी हुआ है, तो डिस्कस कर ही सकते हैं। लेकिन कर्नल साहब को ये पता नहीं था कि जो ड्राइवर है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का है। उसने सुन लिया और अपने गुंडों को बुलाया और कर्नल साहब को पिटवा डाला। कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह, जिनकी एज है 59 ईयर, हैड जस्ट अटेंडेड ए सिविल मिलिट्री लाइजन फंक्शन एट द स्टेशन ऑफिसर्स मेस कानपुर एंड लेफ्ट फॉर लखनऊ इन ए प्राइवेट कैब अराउंड 22:45, यानी रात को 10:45 पर कानपुर के स्टेशन अफसर मेस में एक सिविल मिलिट्री लाइजन फंक्शन को अटेंड करने के बाद अपने घर जा रहे थे। ड्यूरिंग द जर्नी ही वॉज ऑन ए प्राइवेट फ़ोन कॉल विथ ए कलीग। वो अपने किसी कलीग से, यानी दूसरे किसी अधिकारी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, डिस्कसिंग द ऑन गोइंग वक्फ बिल, जो वक्फ बिल पास हुआ है उसके ऊपर बात कर रहे थे। ए टॉपिक ऑफ पब्लिक एंड लेजिस्लेटिव डिस्कोर्स। द कैब ड्राइवर एजिटेटेड बाय द डिस्कशन। जो कैब का ड्राइवर था, ये डिस्कशन सुन के वो नाराज हो गया। बिगेन वर्बली अब्यूजिंग द ऑफिसर, और उसने अपने जबान से, अपने मुंह से अधिकारी को, कर्नल साहब को गालियां देना शुरू कर दिया। एंड सीक्रेटली अलर्टेड ए व्हाट्सएप ग्रुप समनिंग 6 to 7 men फ्रॉम हिज कम्युनिटी टू कैरी आउट ए कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट। उसने चुपके से अपने व्हाट्सएप से 6-7 लोगों को मैसेज किया और एक साथ मिलकर कर्नल साहब के ऊपर हमला करने की योजना बना ली। अब देखिए, ये जो 6-7 लोग मिले और ये कैब ड्राइवर है, इन्होंने अपना एक अम्बुश बना लिया।
द ambush took place in an area under Achalganj police station jurisdiction. The vehicle was stopped and Colonel Surya Prakash Singh was violently attacked with blunt objects, sustaining serious head and body injuries. Despite being outnumbered, Colonel Surya Prakash Singh bravely resisted until he was pinned to ground and rendered unconscious. His clothes were torn in the scuffle. देखिए क्या हुआ, ये लोग उस टैक्सी को रोकते हैं और रोकने के बाद कर्नल साहब को नीचे उतारते हैं और नीचे उतारने के बाद में बिना कुछ पूछे कर्नल साहब के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, जिससे कर्नल साहब के सिर में और शरीर पे चोटें आई और कर्नल साहब तब तक लड़ते रहे जब तक वो होश में थे और उनमें हिम्मत थी, लेकिन लोग ज़्यादा थे इसलिए कर्नल साहब बाद में ग्राउंड पे गिर गए और बेहोश हो गए। उनके कपड़े इस मुठभेड़ में कहें या जो अम्बुश किया गया इनके ऊपर या मारपीट हुई आपस में, इसके कारण जो कपड़े हैं वो फट गए। अब देखिए, बिफोर द इंसिडेंट एस्केलेटेड, कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह हैड मैनेज्ड टू अलर्ट हिज कलीग्स who arrived on the scene in approximately 20 to 25 minutes। यानी ये मामला और बढ़ता, उससे पहले कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह ने अपने आप को मैनेज किया और अपने कलीग्स को अलर्ट किया, जो कि 20 से 25 मिनट में वहाँ पे साइट पे पहुँच चुके थे। द ऑफिसर वाज लेटर टेकन टू द पुलिस स्टेशन एंड देन एस्कॉर्टेड टू जिला सैनिक बोर्ड कानपुर वेयर ही चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स। यानी अधिकारी को 5-6 की रात को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहाँ पे शिकायत दर्ज करने के बाद जिला सैनिक बोर्ड कानपुर ले जाया गया, जहाँ पे कर्नल साहब ने जो फटे हुए कपड़े और खून में रंगे हुए कपड़े थे उनको चेंज किया। ही फाइनली रीच्ड हिज लखनऊ रेजिडेंस एट 740 हाउस ऑन 6 अप्रैल 25। 5-6 अप्रैल 2025 की घटना थी। पूरे रात भर ये कहानी चलती रही और 6 अप्रैल को सुबह 7:40 पे कर्नल साहब अपने घर पे पहुँचे। Bruised, shaken and traumatized, but not physically. It dawned upon him that the last thing he expected was to have his own countrymen attacked him। मतलब सब कुछ ये हुआ और इसमें जो बात निकल के आई कि अपने ही देश के लोग अपने ही कर्नल साहब को पीट रहे हैं। कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह हैज़ always had the utmost faith in his country's democratic and secular ideals and has upheld them as well as fought for them all his life। देखिए, ऐसे भारतीय सेना के अधिकारी जब तक उन्होंने देश की सेवा की, उन्होंने देश के लोगों की सेवा की, उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है। सबके लिए बराबर वो अपना घर परिवार छोड़ के देश की सीमाओं की सुरक्षा और देश के लोगों की सुरक्षा के लिए रात दिन एक करता है। तो कर्नल साहब ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे ही देश में मेरे ऊपर अटैक होगा। सो दिस असॉल्ट इज आल्सो एन असॉल्ट ऑन हिज बिलीफ्स। यानी ये उसकी भावनाओं के ऊपर भी अटैक था। वाइल मेडिकल अटेंशन वाज प्रोवाइडेड, ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट्स आर स्टिल अवेटेड एंड इट रिमेन्स अनक्लियर वेदर एन FIR हैज़ बीन इवन बीन रजिस्टर्ड। यानी अभी जो मेडिकल हुआ है साहब का, वो मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है जब तक ये पोस्ट किया गया, और ये भी क्लियर नहीं है कि FIR दर्ज हुई या नहीं। दिस इज ए ग्रेव अटैक नॉट ओनली ऑन कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह बट ऑन द डिग्निटी ऑफ एवरी आर्म्ड फोर्सेज वेटरन हु हैव सर्व्ड दिस कंट्री विथ ऑनर। ये जो हमला हुआ है, ये हमला केवल कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह के ऊपर नहीं बल्कि पूरी वेटरन कम्युनिटी के ऊपर हमला है, जिन्होंने बिना किसी ऊंच नीच भेदभाव के देश और देश के लोगों की सेवा की। कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह हैज़ स्पेंट हिज कैरियर इन मोस्ट हॉस्टाइल एंड इंसर्जेंसी अफेक्टेड जोन्स इन द कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट एंड इज वाइडली रेस्पेक्टेड इन मिलिट्री एंड सिविल सर्कल्स अलाइक फॉर इज टॉलरेंट, इंक्लूसिव एंड अकोमोडेटिंग नेचर। यानी कर्नल साहब ने कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह अपने डेडिकेशन के साथ में देश सेवा की है। आर्मी में रह के उन्होंने लोगों की सेवा की है और अब भी वो जिला सैनिक वेलफेयर अफसर यानी कल्याण अधिकारी बन के और वेटरन और लोगों की सेवा करते हैं। द असॉल्ट ओवर ए मेयर डिस्कशन ऑन ए पार्लियामेंट्री बिल पॉइंट्स टू ए डेंजरस राइज इन
इनटॉलरेंस एंड साइलेंसिंग थ्रू वायलेंस। यानी जो एक पार्लियामेंट्री डिस्कशन है, जो बिल है, उसके ऊपर डिस्कशन करना इस लोकतंत्र के अंदर गलत नहीं है, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के डिस्कशन और भावनाओं को एक वायलेंट तरीके से यानी अटैक करके दबाना ये गलत है। द फैक्ट दैट एन आर्म्ड फोर्सेज वेटरन कैन बी अटैक्ड इन हिज ओवन कंट्री ओवर हिज व्यूज इन एन इंडिक्टमेंट ऑफ आवर सिविक सेफ्टी एंड सोशल हार्मनी। यानी एक कर्नल साहब, आर्मी का वेटरन, अपने ही देश में जो सही व्यू रखने के ऊपर अटैक कर दिए जाते हैं। दिस केस मस्ट नॉट फेड फ्रॉम द पब्लिक आई एंड वी एज ए नेशन मस्ट स्टैंड फॉर हिम लाइक ही स्टूड फॉर अस। ये जो मैटर हुआ है, ये जो पब्लिक है, जनता है, उसकी उनकी आंखों के और कानों के सामने रखना जरूरी है, क्योंकि हम जब देश के साथ खड़ा हो सकते हैं, देश के लोगों के साथ खड़ा हो सकते हैं, तो देश के लोगों को भी हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए। ये कहना है कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह साहब का। दोस्तों, कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह साहब ट्रॉमा में है, वो इस हालत में नहीं, लेकिन उनके किसी कलीग ने ये पोस्ट किया है जो कि व्हाट्सएप के जरिए सर्कुलेट हो रहा है और प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर डाला है, लेकिन इसके ऊपर जो प्रिंट और सोशल मीडिया में अभी तक कोई खबर नहीं छपी है। दोस्तों, इसके पीछे भी बड़ी साजिश होती है कि कहीं आर्म्ड फोर्सेस के जेसीओ जवान अधिकारी के साथ में बुरा बर्ताव होता है, उनके साथ लोगों द्वारा मारपीट की जाती है या पुलिस द्वारा मारपीट की जाती है, तो अक्सर ये मामले तूल नहीं पकड़ते। तो दोस्तों, हमारा फ़र्ज़ बनता है, एक तरफ जहाँ कर्नल PS बाथ साहब और उनके परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिला, तो दूसरी तरफ एक और कर्नल साहब के साथ में यहाँ पे मारपीट हुई है। अब दोस्तों, पुलिस को चाहिए, वहाँ की सरकारों को चाहिए, रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वो आगे आएँ, मामले में संज्ञान लें और जो भी हो, यदि जो कम्युनिटी, जिन लोगों ने साहब के ऊपर अटैक किया है, वो अपने आप में गलत हैं तो कार्रवाई करें और इसकी जांच करवाएं। हो सकता है कि आरोप गलत हो और हो सकता है कि जो प्रत्यारोप गलत हो। दोनों पक्षों को साथ में लेते हुए जो भी मामला हुआ उसकी जांच करने के बाद जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अपने ही देश के जवानों और वेटरन को इस प्रकार के शरारती गुंडों से, पुलिस से बचाया जाए, उनकी ज़्यादतियों से बचाया जाए। क्योंकि जिस देश में बोलने का अधिकार, अपने विचार रखने का अधिकार हमारा खुद संविधान देता है, तो वहाँ पे इस प्रकार के लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि लोगों को बोलने से रोके, कर्नल साहब को बोलने से रोके। आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.